मूवी की शुरुआत में हमें हरियाणा प्रदेश के सीएम को दिखाया जाता है, जिनका नाम गंगाराम चौधरी होता है। बहुत से काले कामों में इनका नाम भी होता है और इन पे काफी केस भी चल रहे होते हैं। फिर गंगाराम चौधरी से दो लोग मिलने आते हैं जो कहीं ना कहीं उनके साथ ही होते हैं। वो उनको बताते हैं कि चौधरी साहब आज आपकी कोर्ट में पेशी है और आपको जाना पड़ेगा। चौधरी साहब कहते हैं अरे तू चिंता मत कर, केस हमारे हक में ही होगा। उनका एक सेक्रेटरी भी होता है जो आईएएस होता है, जिसका नाम टेंडर होता है। फिर वो जा रहे होते हैं, तभी उनकी बीवी आती है जिसका नाम बिम्मो होता है। वो उनसे खाने के लिए पूछती है, लेकिन वो बहुत धीरे पूछती है। तो जब चौधरी साहब बोलते हैं अरे तू सीएम की बीवी है, थोड़ा जोर से बोला कर। फिर चौधरी साहब कोर्ट की तरफ पहुंचते हैं, तब उनका टेंडर सेक्रेटरी बताता है कि ये इंस्पेक्टर हमारे पार्टी के लोगों को खूब मार रही है। चौधरी साहब बोलते हैं तू चिंता मत कर, ट्रांसफर कर दे इसका। फिर मीडिया उनसे भ्रष्टाचारी से लेके कुछ क्वेश्चन पूछती है। फिर चौधरी साहब कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, और वहाँ पे चौधरी साहब का लॉयर बोलता है आप चिंता मत करो, हम ही केस जीतेंगे। और यहाँ पर चौधरी साहब को जो जुडिशियल कस्टडी में ले लिया जाता है। फिर चौधरी साहब अपना समय ना बिताए अपनी बीवी को फोन करते और कहते हैं कि आज से तू सीएम की बीवी ना, सीएम खुद है। फिर सीएम के स्वागत के लिए बहुत से लोग आए होते हैं। और दूसरी तरफ चौधरी साहब को जेल ले जाया जाता है, जहाँ पे वो दरवाजा खुला नहीं रहता। तब चौधरी साहब बोलते हैं कि ना मैं आज तक कभी झुका हूँ ना कभी झुकूंगा, जल्दी से बड़ा वाला दरवाजा खुलवा वरना तेरा मुंह तेरे मुंह में नहीं रहेगा। फिर उनके लिए बड़ा वाला दरवाजा खोलते हैं और फिर वहीं पे उनको सतपाल तोमर मिलता है जो उन्हीं का लगाया हुआ होता है। वो उनका काफी सेवा करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जहाँ पे विमला देवी शपथ समारोह में सीएम की शपथ ले रही होती है, लेकिन उसे हिंदी भी पढ़ने नहीं आ जाती, जिससे लोग काफी हंसते हैं। और यहाँ पे सतपाल चौधरी साहब को रहने के लिए एक अच्छा सा कमरा देते। अगले दिन चौधरी साहब घंटी से मिलते हैं, जिसे साइकिल चोरी करने के इंतजाम में रखा गया होता है। घंटी एक लड़के से मिलाता है जिसका नाम प्रेम होता है, जिसने दूसरी जात की लड़की से प्यार किया होता है, इसलिए इसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है। और वो लड़की किसी और की जात की नहीं, चौधरी साहब की जात की ही होती है। फिर घंटी ईमानदार नाम के आदमी से मिलाता है जो कि सिविल इंजीनियर होता है, लेकिन दोस्तों ने उसको फंसा के जेल में पहुंचा दिया होता है। अगले दिन सतपाल बताता है कि एक नई सुपरिटेंडेंट आ रही है और ये काफी सख्त दिमाग की है, लेकिन चौधरी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमारा एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर आदमी ना काम करने की रिश्वत लेता है और काम करने के पैसे। अगले दिन सुपरिटेंडेंट आती है जिसका नाम ज्योति देशवार होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, तभी वो चौधरी साहब से पूछते हैं कि इतना लेट कैसे हुए। वो बताते हैं कि इन्हीं पैरों से मैंने तेरे को कहीं ना कभी अवार्ड दिया होगा। फिर ज्योति कहती है कि 5 साल की सर्विस में मुझे इतने अवार्ड मिले हैं कि देने वाले याद नहीं है। फिर खाना खाने का समय आता है, जहाँ पे चौधरी साहब को भी वही खाना मिलता है जो बाकी कैदियों को मिलता है, लेकिन चौधरी साहब उसे फेंक देते हैं। फिर ज्योति आती है और उनकी फाइल मंगाती है, कहती है कि ये 1 महीने से यहाँ पे है, फिर भी इन्हें भूख हड़ताल पे तो होंगे नहीं, ये खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। फिर ज्योति चौधरी साहब को साइन करने के लिए बोलती है, जिसमें चौधरी साहब 5 डंडियाँ और 1 बिंदु लगा देते हैं। फिर ज्योति उनसे पूछते हैं कि आप कितने तक पढ़े हैं। फिर चौधरी साहब बहुत शर्माते हैं और बताते हैं कि मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। फिर ज्योति कहती है कि 8वीं क्लास के लोगों के लिए क्या क्या काम हो सकते हैं, और फिर वो चौधरी साहब को कुर्सी बनाने वाला काम दे देती है। फिर ना चाहते हुए भी चौधरी साहब को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर ज्योति कहती है कि काम पे लग जाइए, अब से आपका दिन हमेशा यहीं से शुरू होगा। और यहाँ पे चौधरी साहब का ईगो हर्ट हो जाता है और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो ठान लेते हैं अब तो मैं जेल से बाहर निकलूंगा और इसे सस्पेंड कर दूंगा। अगले दिन उनकी बीवी उनसे मिलने आती है, जो साड़ी में इतना बन ठन के आती है जिसे चौधरी साहब भी देख के हैरान रह जाते हैं। चौधरी साहब विमला से उसका ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो ये कह के मना कर देती है कि ऐसे लोगों पे गलत इंप्रेशन जमेगा, वो सोचेंगे कि मैं अपने पति के खिलाफ जा रही हूँ। फिर चौधरी साहब मुस्कुरा के कहते हैं तू तो घनी पॉलिटिक्स के सीख गई है। अगले दिन चौधरी साहब घंटी के संग बैठे होते हैं। फिर वो देखते हैं कि कुछ लोग कॉपी किताब लेके कहीं जा रहे होते हैं। फिर उन्हें घंटी बताता है कि ये लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, ये स्टूडेंट्स है, इसलिए इनको कामों से फ्री रखा जाता है। अगले दिन चौधरी साहब चोरी छुपा के सतपाल का मोबाइल ले जाते हैं और अपने भाई को फोन करते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मेरी बेल करा दे वरना तू नहीं बचेगा। अगले दिन चौधरी साहब का भाई पहुंच जाता है जज के पास और उन्हें रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वहां पे पता चलता है कि वो बुड्ढा मान भी जाता है। लेकिन कोर्ट में उल्टा ही हो जाता है, जज चौधरी साहब की रिहाई को खारिज कर देता है। फिर चौधरी साहब एक प्लान बनाते हैं, काम से बचने के लिए वो सोचते हैं अब मैं परीक्षा दूंगा और पहुंच जाते हैं ज्योति के पास और वो कहते हैं मैं 10वीं के एग्जाम दूंगा।
ज्योति कहती है कि काम से बचने के बहाने मत ढूंढिए, जाइए और अपना काम करिए। फिर चौधरी साहब कहते हैं कि ये मेरा राइट है जिसे तुम नहीं रह सकती। फिर ज्योति को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। अगले दिन चौधरी साहब पहुंच जाते हैं लाइब्रेरी में और लाइब्रेरी मैन से कहते हैं कि मुझे 10वीं की किताबें दिखा। लाइब्रेरी मैन उन्हें 10वीं की सारी किताबें दिखाता है और उन्हें सारे सब्जेक्ट्स बताता है। चौधरी साहब बोलते हैं तू तो काफी होशियार है, तू यहाँ कैसे पहुँचा। वो बताता है कि मैं पहले खूब पढ़ता था, मैं एक लाइब्रेरियन था, फिर मैंने उसी की लाइब्रेरी की किताबों की फोटोकॉपी करके बेचना शुरू कर दिया और मैं यहाँ पहुँच गया। और दूसरी तरफ विमला देवी अपने स्टैचू की तैयारी कर रही होती है जिसने कुछ भी नहीं किया होता है। फिर चौधरी साहब अपनी पढ़ाई हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हिस्ट्री का एक पन्ना खोलते ही उनको आंखों में इतनी निदियाँ आ जाती है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर ज्योति आती है और कहती है आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, सोने के लिए नहीं। फिर रात में चौधरी साहब को नींद नहीं आती और वो हिस्ट्री की किताब को खोल के पढ़ने लगते हैं, जिसमें वो एक लाइन को पढ़ते हैं जिसमें लिखा रहता है जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो खुद ही इतिहास बन जाते हैं। ये लाइन चौधरी साहब के दिल में बैठ जाती है और वो इसी लाइन को बार बार बोलना शुरू कर देते हैं। अगले दिन चौधरी साहब काफी मन लगा के पढ़ना शुरू कर देते हैं और वो ऐसा पढ़ते हैं कि साइमन गो बैक के जब नारे लग रहे होते हैं उसी समय में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो लाला लाजपत राय से भी मिलते हैं। और वो अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते हैं कि लाइब्रेरी में खड़े होकर नारे लगाना स्टार्ट करते हैं। अगले दिन वो गांधी जी के पास पहुंच जाते हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस जी के पास पहुंच जाते हैं और ऐसे करके वो आजाद जी के पास भी पहुंच जाते हैं। यहाँ इनकी पढ़ाई काफी स्ट्रांग होती है। अगले दिन उनसे उनकी बीवी मिलने आती है जो कहती है कि आप पागल बनने की एक्टिंग करी है, आपको किसी 5 स्टार होटल में तो डाल ही देंगे। चौधरी साहब को ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो अगले दिन ऐसा ही कुछ करते हैं। डॉक्टर्स उनका चेकअप करते हैं जहाँ पे चौधरी साहब नारे लगाना स्टार्ट करते हैं। ये सब ज्योति देख रही होती है। फिर वो आती है और चौधरी साहब से कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर ज्योति जानबूझ के गलत वोट्स के नंबर बताती है कि पिछले इलेक्शन में सीएम साहब कितने नंबरों से हारे थे और यहाँ पर चौधरी साहब ज्योति को गलत ठहरा देते हैं और सही सही सारे नंबर बता देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि वो याददाश्त खोने का नाटक कर रहे हैं। फिर चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुझे मेरी आज़ादी से कुछ ज़्यादा ही जलन है, आपको तो मेरा धन्यवाद करना चाहिए, इतना भी नहीं जानते चौधरी साहब, जिसके दिमाग की हालत सही ना हो वो इलेक्शन में ना खड़ा हो सकता। फिर चौधरी साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तेरी औकात ही क्या है, तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे ऐसे बात करने की। फिर ज्योति कहती है फिलहाल तो आपसे कई ज्यादा है तो अपना मुंह बंद रखिए। फिर चौधरी साहब को हार्ट अटैक आ जाता है और जब ये बात उनकी बीवी को पता चलती है तो वो सीधे दौड़े दौड़े हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ पे चौधरी साहब काफी धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। फिर विमला देवी कहती है थोड़ा जोर से बोला करो, सीएम के हस्बैंड हो आप। ये सुन के बाकी लोग काफी हंसने लग जाते हैं। फिर चौधरी साहब ठान लेते हैं कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, 10वीं के पेपर जब तक ना दे लूं सीएम की कुर्सी ना छूऊंगा। और ये बात पहुंच जाती है पूरी मीडिया में और पूरी देश में ये खबर फैल जाती है। जब ये बात उनकी बीवी को पता चल जाती है तो वो तो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि वो तो एग्जाम कभी नहीं दे पाएंगे। अगले दिन चौधरी साहब घंटी के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि उसकी मैथ्स काफी अच्छी हो जाती है। फिर घंटी चौधरी साहब को मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें चौधरी साहब बाद में आंसर नहीं देते, लेकिन फिर उनके आंसर सारे अच्छे होते हैं क्योंकि वो हर चीज़ को पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं। फिर चौधरी साहब साइंस ईमानदार से पढ़ते हैं क्योंकि वो सिविल इंजीनियर होता है तो उसकी साइंस तो काफ़ी अच्छी होती है। और साइंस को भी चौधरी साहब पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं और सबके आंसर धुआंधार एकदम सही देना स्टार्ट कर जाते हैं। इंग्लिश वो लाइब्रेरी मैन से पढ़ते हैं जिसके आंसर वो काफ़ी अच्छे देने स्टार्ट करते हैं, जिसमें लाइब्रेरी मैन भी शॉक्ड होता है कि इन्हें इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से आती है। यहाँ पे चौधरी साहब अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छी करते हैं। यहाँ चौधरी साहब के सारे सब्जेक्ट सही जा रहे होते हैं, खटकता तो सिर्फ एक और वो है हिंदी। फिर ईमानदार बताता है कि प्रेम की काफ़ी अच्छी हिंदी है, आप उससे पढ़ सकते हैं। और दूसरी तरफ प्रेम की लड़ाई हो रही होती है, लेकिन वो जाएगा नहीं क्योंकि दूसरी जात के लोग उसे मार देंगे। फिर ज्योति प्रेम को लेके चौधरी साहब जी के पास पहुंच जाती है और सारी बात बताती है, जिससे चौधरी साहब ये ठानते हैं कि वो प्रेम की और वो जिससे प्यार करता है उससे उसकी शादी करा देंगे और ऐसा ही कराते हैं। फिर ज्योति बात में उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा कैसे कर दिया, आपने उन्हें मनाया क्या। चौधरी साहब कहते हैं कि उनके कुछ काले करतूतों के कारनामे मेरे पास रखे हुए थे। दूसरी तरफ हमें संसद भवन में विमला देवी को दिखाया जाता है जो कि सब उसके संग फोटो खींच रहे होते हैं। तब उसे दूसरी पार्टी का आदमी बताता है कि आप तो यहाँ पे कुछ दिनों की मेहमान है, श्री चौधरी साहब आ जाएंगे और वो कुर्सी उनकी हो जाएगी। चौधरी साहब की हिंदी वीक होने की वजह से वो ज्योति के पास जाते हैं। फिर ज्योति उन्हें हिंदी पढ़ाती है।
ज्योति का पढ़ाया हुआ चौधरी साहब को काफ़ी कुछ समझ आ जाता है और फिर वो उन्हें काफ़ी हिंदी पढ़ाती है, जिससे चौधरी साहब को काफ़ी कुछ समझ आने लग जाता है और वो काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। अगले दिन चौधरी साहब को पता चलता है कि उनकी बीवी ने प्रेम की रिहाई करा दी है। फिर वो उसको फ़ोन लगाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बीवी कहती है कि अभी मैं तो काम पे हूँ, तो मुझे बेवजह डिस्टर्ब मत करिए, और वो फ़ोन काट देती है। फिर चौधरी साहब को समझ आ जाता है कि सब पावर का खेल है। फिर 10वीं की डेट शीट आ जाती है, जिससे चौधरी साहब को पता चलता है कि पहला पेपर किसी और का नहीं, हिंदी का ही है। उसी रात चौधरी साहब को एग्ज़ाम फीवर हो जाता है और वो दिन आ ही जाता है जिसमें सबको बेसब्री से इंतजार था, 10वीं का एग्ज़ाम के दिन ज्योति चौधरी साहब के लिए वही बुरा लाई होती है, जिससे चौधरी साहब काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो ज्योति के पैर छूते हैं और कहते हैं कि जो सिखाते हैं वही गुरु होते हैं। बचपन से मैंने आज तक ना माँ की सुनी ना मास्टर की सुनी, अपनी ज़िंदगी ऐसे ही वेस्ट कर दी। आज समय मिला है तो कभी उसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। फिर चौधरी साहब पहुँच जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और ज्योति भारी खड़ी रहती है और कहती है कि इतनी टेंशन तो मुझे अपने एग्ज़ाम के समय भी नहीं हुई थी। चौधरी साहब निबंध लिखते हैं, जिसमें उनका टॉपिक होता है शिक्षा के ऊपर। उनका पेपर ख़त्म हो जाता है तो तब ज्योति उनसे पूछते हैं कि आपने निबंध किया, क्या आपने ग्रामर किया, जिसमें चौधरी साहब कहते हैं मैंने सब कुछ कर लिया। ऐसे ही सारे पेपर गुजर जाते हैं और चौधरी साहब लगातार अपनी दिल लगा के अपने सारे पेपर्स को कर रहे होते हैं। फिर वो दिन आता है जिस दिन चौधरी साहब की रिहाई हो रही होती है, जिस दिन उन्हें पता चलता है कि उनका स्वागत के लिए सिर्फ उनका भाई आया होता है। ये देख के चौधरी साहब को काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो पहुंच जाते हैं अपनी बीवी के पास। वो अपनी बीवी को कुर्सी से हटने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं हटती है, कहती है कि ये कुर्सी अब मेरी ही है। फिर चौधरी साहब कहते हैं ये कुर्सी तो मैं लेके रहूँगा, अब मैं तेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, और वो अपनी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के संग हाथ मिला लेते हैं। फिर चौधरी साहब शिक्षा के ऊपर लेक्चर देते हैं और वो इतना अच्छा लेक्चर देते हैं कि बहुत ज़्यादा, और सब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का वादा भी करते हैं। फिर चौधरी साहब अपने पूरे प्रदेश में बच्चों को किताबें बांटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे काफ़ी हल्ला हो रहा होता है। सब कुछ देख के तो लग रहा होता है कि चौधरी साहब इस बार अपनी बाजी मार लेंगे, लेकिन न्यूज़ मीडिया में लोगों के मुंह पे सिर्फ विमला देवी का नाम ही छा रहा होता है। फिर वोट दिखाए जाते हैं जहाँ पे विमला देवी के सबसे ज़्यादा वोट होते हैं। फिर चौधरी साहब ज्योति के पास जाते हैं और 10वीं का रिजल्ट पूछते हैं। फिर चौधरी साहब अपना रिजल्ट देखने जाते हैं। रिजल्ट देखते समय चौधरी साहब काफ़ी नर्वस हो रहे होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि चौधरी साहब 57% मार्क्स से पास हो चुके हैं, जिससे सब खूब इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं और सब खुश भी होते हैं। चौधरी साहब के इमोशंस का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता है, वहाँ पर इमोशन का माहौल बन जाता है। फिर चौधरी साहब ज्योति के पास जाते हैं और गुरु दक्षिणा के नाम पे उनको एक कुर्सी दे के जाते हैं, जो कुर्सी चौधरी साहब ने अपने हाथों से खुद बनाई होती है। और हमें यहाँ न्यूज़ में पता चलता है कि चौधरी साहब सीएम की कुर्सी जीत चुके हैं। फिर चौधरी साहब की पत्नी बोलती है मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं हूँ। चौधरी साहब कहते हैं कि तुम कैसे भी हो तो मेरी पत्नी ही। फिर चौधरी साहब ऐसा ऐलान करते हैं कि सब शॉक हो जाते हैं। चौधरी साहब दूसरे वाले को सीएम बना देते हैं और खुद शिक्षा मंत्री की शपथ लेते हैं और यहाँ पे ये मूवी एंड होती है।